जी हाँ दोस्तों, एस एस वर्ल्ड करेंट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो एमपी बोर्ड क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में बहुत ही स्पेशल चैप्टर पॉइंट 1.1 को मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों आप टेंशन न लीजिए, मैं पार्ट टू पार्ट पूरी 10th की जो है इसी तरह से जो है सेपरेट रूप से जो है प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी सोल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं एज ए वीडियो एंड एज ए पीडीएफ। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका पहला है यूक्लिड मेथड। जी हाँ, 1.1 में यूक्लिड मेथड भी से एचसीएफ एंड ज्ञात करना है। वैसे कहा जाए तो देखिए ये कोरोना के समय में इस मेथड को हटाया गया था, मतलब ऐसा नहीं कि कोर्स से हटा दिया गया था। अब इस बार जो है सॉल्व हो सकता, आ ही जाएगा, कोई टेंशन इसमें नहीं है। देखिए सबसे पहले 135 एंड 225 का एल्गोरिथम मेथड से इसको हल करना। तो पहले तो आप ये देख लीजिए एल्गोरिथम मेथड आया कहाँ से है। आपने बचपन में जो है एक सूत्र पढ़ा रहा होगा, और वो सूत्र क्या होता है सुनिए। भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाज्य बराबर, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा भाजक गुणे, ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। क्या होता है बेटा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। आपने शेषफल, आपने ये सूत्र तो पहले से ही जान रहा होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर बराबर ना, नंबर बराबर डिवाइजर या क्यू डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर इनटू क्यूटिएंट, डिविडेंड, नंबर मतलब डिविडेंड, डिविडेंड बराबर क्यूटिएंट इनटू प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह का इसमें बन जाता है। तो चलते हैं इस सूत्र को हल करके। अब ये सूत्र हम लगाते जाएंगे और आगे बेसिकली करते जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले जैसे 225 सबसे बड़ा, 225 को हम भाज्य मानेंगे, तो 225 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 225 माने ना। अब 225 को अगर हम 135 से भाग देंगे, समझिए मेरी बात, 225 को अगर हम 135 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना बार जाएगा, देखो दो बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 135 वंजा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा। 12 में 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, क्रॉस होगा, 90 आएगा दोस्तों। तो अपन यहाँ पे देखिए, देखिए जब हम इसको लिए यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइजर किससे डिवाइड किए, 135 से, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, 135 भाई भाजक है, और गुणे भागफल, भागफल कितना आया भैया, 1 आया, तो यहाँ पे हम 1 लेंगे, और प्लस शेष कितना आया, 90, तो 90 लेंगे, ठीक। दूसरी बार में हम फिर इसी तरह से रखेंगे। अब इस बार हम इसको डिवाइड किसको लेंगे भैया, अब ये डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो है जो डिवाइजर है इसका ये आकर डिविडेंड बन जाएगा, यानी भाज्य हो जाएगा। तो 135 को हम यहाँ पे ले लेंगे। अब 135 के लेंगे तो देखो 135, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया 135। अब 135 लेंगे तो 90 का भाग देंगे तो कितने बार में, एक ही बार में ये भी जाएगा, और 90 कम 90 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का इसमें कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 90, और एक ही बार ये भी जा रहा है, और इसका शेष फल क्या आ रहा है बता दो जल्दी से। तो 10 में से 5 गए, 5 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, और 13 में 9 जाएगा भैया, तो कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा, सही है ना। अब 4 आ जाएगा बस, और क्रॉस हो गया, यानी आप देख पा रहे हैं इसका रिमाइंडर जो बचा है 45 बचा है, ठीक। अब अगली बार देखो क्या होगा कि अगली बार नेक्स्ट बार में अब इन दोनों का काम करेगा, 90 और 45 का। तो अब 45 तो यहीं रहेगा, 90 को यहीं लटका दीजिए। तो अब ये बताइए डिविडेंड कौन हो गया, यानी भाज्य कौन हो गया, 90 हो जाएगा, है ना। तो 90 गुणे यहाँ हो जाएगा 45, ठीक है, और ये भी दो ही बार में जाएगा, 45 दूना 90, ये पूरी तरह से ये कैंसिल भी हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो हम इसको क्या कर देंगे, दो बार में गया और प्लेस जी0 रिमाइंडर आ गया। अब देखिए जहां पे ये 0 आ जाए, तो जिससे 0 आ रहा है, या जिस डिवाइजर से 0 आ रहा है, जिससे भाजक से आ रहा है, उसी का ये एचसीएफ हो जाता। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या आ जाएगा, 45, यानी इसका जो एचसीएफ निकल के आया भैया वो आ जाएगा 45। क्लियर है कि नहीं, बताइए समझ में आ गया कि नहीं। तो यही चीजें हैं बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। तो देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, इससे जब हम दौड़ाएंगे तो जब तक इसके शेष ना आ जाए तब तक इसे हमें करते रहना है, समझ रहे हैं ना। और करते जाएंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से कर सकते हो, बहुत जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, जैसे देखिए भैया आपने तो बयान दिया है कौन सा सूत्र लगेगा, तो आप कहेंगे सर जी आप ही नहीं तो बताए, भाजक बराबर, है ना, भाजक, ठीक है, गुणे भागफल, कहेंगे ना भागफल, और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ठीक है। ये चीजें आपने करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाजक क्या हो जाएगा, इसका भाजक क्या है जो भैया, तो इसका भाजक हो जाए 196 लिखा जैसे, तो 196 का भाजक हो गया, भागफल क्या है। तो अब ये भाजक जो भाज्य होगा वो इतना बड़ा सा नंबर चले करेगा,
भैया इतना बड़ा सा नंबर मतलब 38, 22 और 0 हो जाएगा। अब भाजक इस बार में 96 आएगा। अब ये कितनी बार में जा रहा है इसको लिखना पड़ेगा, चाहे ज़्यादा आए फिर शेष जो आएगा उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको शेष के बाद देख लीजिए शायद 196 से पूरा ही डिवाइड ना हो जाए। भाई ये भी तो हो सकता है, क्योंकि देखिए 196 में हम अगर हम 2 मिनट के लिए दिमाग लगाएं, अगर हम 196 का दिमाग लगाते हैं तो एक बार में जाएगा, फिर दो बार में जाएगा, फिर कितने बार में जाएगा हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लगाइएगा, ठीक है। और दिक्कत ना लीजिए, बहुत जल्दी ये बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बार में 1 बार में जाएगा देख लीजिएगा, फिर दूसरी बार में 9 बार में जाएगा, तीसरी बार में 5 बार में जाएगा, तब इसका रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ एक ही बार में आ जाएगा, देख लीजिएगा 196 है। क्लियर है ना। तो इस तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। कर लेंगे कि नहीं कर ले। अरे अगर देखिए मैं आपको काहे को समस्या आपको डालूं, देख लो मैं बता रहा हूँ। 196 है, ठीक है। पहले 1 बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो रहा था 196, 12 में 6 गए 6, ये हो जाएगा कितने 7 7 17 हो जाएगा। 17 में 9 होगा कितना बचेगा भैया 8 बचेगा। और ये 2 हो गया, 2 में 1 गए 186। अब 186 आ जाएगा ना, तो कैरी कितना आ जाएगा 2। अब ये देखिए, अब इसको हमने 9 बार बोला है, 9 कहते बार में देखिए 9 है, तो 9 6 54 के 4 हासिल 5 और यहाँ 9 है ना। अब 9 अपना 9 नहीं है 81, 81 और 5 9 6 54 ना, हाँ ठीक है। 9 6 54 की 4 होता है बेटा, हाँ, और हासिल 5 और 9 नहीं है 81, 81 और 5 हो जाएगा 86 के 6 हासिल 8 और 9 1 कम 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1700 आ जाएगा। अब इसको माइनस करें 12 में से 6 गए कितना बचेगा 8 या 15, 15 में से 6 गए बता जो कितना है 9 और ये हो जाएगा भैया, तो 15 मानेंगे तो 7 ही हो जाएगा, 98 बचेगा। अब उधर जाएगा क्या, एक और 2 है तो एक और 2 बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो भी आएगा 0 आ जाएगा, जो भी आएगा अपना आ जाएगा, तो कुछ मिला करके 6 आ जाएगा। तो 6 5 36 करके और कुछ भी अपनी तरफ से ला सकते हैं। बेटा बात मानिए, वो आप पूरी तरह से इसी तरह से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, ठीक। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों, देखिए 867 एंड 225 का। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसी तरह से क्या होगा हमारा भैया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र लगे हम। कौन कौन नंबर है भैया, 867 इंटू 225 को कैसे करेंगे, देखो भाई भाज्य, अब देखो 867 से ज्यादा है, तो 867 का अगर हम दिमाग लगाएंगे तो 867 तो देखिए इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे और इसके हिसाब से इसको हम सॉल्व कर देंगे, है ना। क्लास 10th में आपने एक एक चीजें अगर समझेंगे ना बेटा, बहुत इजीली निकल जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है ना। और मेरे हिसाब से ऐसा आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाएगी। देखिए अगर आप समझेंगे, पढ़ने का अपना मूड बनाएंगे, तो ये आपको बहुत छोटी छोटी चीजें लगेंगी, क्योंकि जानते हैं ये छोटी मोटी चीजें ना आपको बहुत कंफ्यूजन कर देती है जब आपको जानकारी नहीं रहती है। तो आप ना अच्छे से पढ़ा करिए, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करिए फटाफट, आप समय मत कर लीजिए, जल्दी जल्दी डिवाइड करके बताइए इसका क्या आ जाएगा, 867 में कितने बार में जाएगा। तो देखिए अपन क्या करेंगे, इसी तरह से 867 का 867 डिवाइड करना है भैया किससे, 225 से, और यहाँ पे हम इस तरह लगा लेते हैं। कितने बार में जाएगा देख लीजिए, 3 बार में देख लो, शायद समथिंग 3 बार में, मेरे हिसाब से पहले 3 बार ले लेते हैं। 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6 3 दूना 6 1 7 है, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 667। अच्छा 4 बार में लेने में क्या होता है देख लीजिए, 4 बार में 4 पंचे 20, 2 और 4 दूना 8 2 10 और 4 दूना 8 1 9, 9 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 3 बार सही है। 3 बार में लेंगे भैया तो 675 आएगा, ठीक है ना। 675 ले लिए, 7 में से 5 गए 2 बचेगा, 6 16 में से 7 गए तो 16 में 7 गए तो 9 बचेगा। अब ये हो जाएगा 8 7 7 में 6 गए 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 192 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 225, क्लियर है ना।
225 आ जाएगा। अब 225 है, 192 आ जाएगा, तो अब इसके हिसाब से फिर करेंगे। 225 नहीं, 255। तो कैसे, ये 11 में 7 गए हैं? कैसा हो जाएगा जी? 255 क्वेश्चन का, अरे कितने बार में जाएगा? अरे सॉरी भैया, 255 था, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। 1 मिनट, मिस प्रिंट क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा मैं अलग लिख दिया था, समझ पा रहे हैं? ये मिस हो गई है, बाकी आपका कोई आपका जो होगा वो उससे नहीं होगा। हम अगर इससे चाहें तो इससे भी लगा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज है, उसके हिसाब से हमें करना चाहिए था, सॉरी, है ना, समय लग गया। हाँ 255 है, सॉरी दोस्तों। 867 में अगर हम 255 का गुणा करते हैं तो भी देख लो, 3 बार में जाएगा ये भी। 3 पचे 15 हासिल 1, 3 छंग 18, 1 19 और 3 दूना 6, 3 पचे 15, सॉरी 3 पचे 15, 5 ले 3 पचे 15, 1 16, 16 की 1 हासिल 1 और 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 में से 5 गए 2, 17 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2, सॉरी। अब ये 6 में से 6 गए 0, हाँ, और 8 में से 7 गए 102। ठीक है, अब 102 को हम 255 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 102 को हम 255 से भाग देंगे। कितने बार में जा रहा है? लगभग लगभग कितने बार में जा सकता है, दिमाग लगाइए। देखो 2 बार कर ही देते हैं, अगर छोटा होगा देख लेंगे। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, सॉरी, देखिए बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 2 दूना 4, ठीक है, और 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 204 होगा। अच्छा 3 बार 3 दूना 6, 300 हो जाता है, इसलिए 2 ही बार में जाएगा। ये 5 में से 4 गए 1 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 5 में से 4 गए 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा। अब 102 यहाँ पे आ जाएगा। अब 102, 51 दूना 102 होता है। तो आपने क्या देखा, एक बार भाज्य हमने जब 867 बनाया तो भाजक क्या हुआ, 255 हुआ, और भागफल क्या हुआ भैया, 3 हुआ, और प्लस शेष आया 102। अगली बार जब हम 255 को भाज्य बनाया तो भाज्य हो गया 102, ठीक, फिर भागफल क्या हुआ 102 का 2, और प्लस शेष हो गया 51। अगली बार 102 को बनाया तो 51 गुणे 2 हो गया प्लस शेष, यानी कुल मिलाकर इसका जो एचसीएफ है ना बेटा, वो आ गया आपका 51। ठीक, 51। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया जी? इस तरह से लगाया जाता है। अच्छा नेक्स्ट, इसका एक महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन और है, इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको कहोगे तो मैं उसको भी समझा दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इतना समझिए। 6 से 16 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों में एक सैन्य बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 2 समूहों के समान संख्या स्तंभों में मार्च करना है, कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होगी? देखिए बेटा, आप इस प्रश्न को समझिए। अब इसमें क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए हम कुल अगर हम देखें तो मेंबर कितने लोग हैं, कुल जो है सेना की सदस्यों की संख्या, तो हम अगर देखें, माना कुल सदस्यों की संख्या, अगर हम कुल सदस्यों की संख्या देखेंगे बेटा तो 616 है। अब ये बताइए नंबर, आप अगर हम देखें तो अगर हम 32 सदस्यों के सैन्य बैंड के पीछे मार्च करना है, तो सैन्य बैंड के पीछे मार्च करना है अगर, तो लिखेंगे कि भैया सैन्य बैंड को मार्च करने के लिए सैन्य बैंडों की कुल सैन्य बैंडों के सदस्यों की संख्या, कुल सैन्य बैंडों की सदस्यों की संख्या, कितना है भैया, 32 है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, सबसे सुपर है बेटा, मेरी बात मानो, क्योंकि 32 का हिसाब लगाएंगे, तो अगर हम उसी तरह से डिवाइड मेथड या यूक्लिड मेथड से लगाना चाहें तो 616 में अगर हम देखें 32, इन दोनों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ, तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए 616 आपका क्या हो जाएगा भैया, भाज्य
भाजक आपका हो जाएगा 32, और 32 का कितने बार जाएगा देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। उसी तरह से भाग देना है, कैसे 616 भागे 32, तो 32 का एक बार और करेगा भाग तो 32 ही आ जाएगा। 11 में 2 गए 9 आ जाएगा, और 5 में 3 गए 2 आ जाएगा, उतरेगा क्या 6 आ जाएगा। 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार जाएगा, समथिंग समथिंग 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, 27 9 दूना 18, 9 दूना 18 9 त्रिक 27, 1 28। तो ये 6 में से 16 में से 8 गए 8 आ जाएगा। ये तो क्रॉस ही हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये भी। इसके बाद अब उतर जाएगा कौन 32, तो 8 चौको 32। जी हाँ, अब समझ में आया कि इसका 19 का ले 19 बार गया, शेष आपका 8 बचेगा। अगली बार जो है आपका 32 बनेगा वो, और 8 गुणे 4 बनेगा, और शेष 0 आ जाए। इसका मतलब आपका जो एचसीएफ होगा वो 8 पंक्ति होगा। तो 8 पंक्ति इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसको सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और इसी तरह से और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से